हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है। एसीएफ के लिए और राजस्थान इन्वायरमेंटल जूनियर इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्योटो प्रोटोकॉल। ये 2005 में इफ़ेक्ट में आया था। ठीक है, 2005 में इफ़ेक्ट में आया था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1997 में ये इनिशिएट किया गया था। 1997 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें ये इनिशिएट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। और इसका जो मेन आउटकम है वो है कार्बन क्रेडिट। जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें एक टर्म निकल के आती है कार्बन क्रेडिट। ठीक है, कार्बन क्रेडिट को हम देखेंगे कि कार्बन क्रेडिट होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन क्रेडिट देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? एक कार्बन क्रेडिट इज ए परमिट और सर्टिफिकेट allowing the holder to emit कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज। यानी कि कार्बन क्रेडिट एक परमिट या फिर सर्टिफिकेट होता है जो अलाउ करता है किसी कंट्री को, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, उसको अलाउ करता है कि वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में इमिट कर सकता है। एटमॉस्फेयर में इमिट कर सकता है कोई देश कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस। ये कौन बताएगा? कार्बन क्रेडिट बताता है। ठीक है, द क्रेडिट लिमिट्स इमिशन टू द मास इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कार्बन क्रेडिट है वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इमिट के बराबर होता है। ठीक है, द इश्योरेंस ऑफ कार्बन क्रेडिट एम्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो कार्बन क्रेडिट को इश्योरेंस करने का, यानी कि कार्बन क्रेडिट को इश्यू करने का जो मेन रीज़न है, मेन उद्देश्य है, पर्पज है, वो है ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन। वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन। ये इसका मेन पर्पज है कार्बन क्रेडिट को इश्यू करने का, इसका परमिट देने का कि ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सके। तो जो कार्बन क्रेडिट टर्म है ये कहाँ से निकल के आई? ये निकल के आई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, जो कि 2005 में सेटअप हुआ था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में जो कार्बन क्रेडिट है वो दो टाइप से हम कार्बन क्रेडिट होता है। कैसे होता है? एक तो होता है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट, एक तो होता है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट, और दूसरा होता है कार्बन रिडक्शन क्रेडिट। दो टाइप का कार्बन क्रेडिट होता है। एक तो होता है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट और दूसरा होता है कार्बन रिडक्शन क्रेडिट। दोनों को देख लेते हैं एक बार। कार्बन ऑफसेट क्रेडिट का मतलब क्या है कि इसमें हम जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं इसमें हम। ठीक है, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। और क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन किस किस से होता है? विंड से, ठीक है, सोलर से, हाइड्रो से और बायोफ्यूल से। बायोफ्यूल से, ठीक है। जो विंड, सोलर, हाइड्रो और बायोफ्यूल यानी कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर फोकस होता है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट में। ठीक है, एक कार्बन ऑफसेट क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू रिडक्शन ऑफ 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर बाय प्रमोटिंग रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी। यानी कि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके एटमॉस्फेयर में 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम इमिशन करना और एटमॉस्फेयर में कम कार्बन डाइऑक्साइड को करना, ये कार्बन ऑफसेट क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, कार्बन ऑफसेट क्रेडिट में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम, उसमें हम विंड से, सोलर से, हाइड्रो से और बायोफ्यूल से, यानी कि क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी हम उपयोग में लेते हैं। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो उसको कार्बन ऑफसेट क्रेडिट बराबर बोला जाएगा। सेकंड था कार्बन रिडक्शन क्रेडिट। कार्बन रिडक्शन क्रेडिट कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन। यानी कि एक तो था ऑफसेट। ऑफसेट में तो हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो हम कैसी करते हैं? रिन्यूएबल करते हैं, जिससे कि कार्बन का इमिशन कम होता है। कार्बन रिडक्शन में क्या होता है कि जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। और उसको कलेक्ट कैसे करेंगे? एफोरेस्टेशन करके, रिफोरेस्टेशन करके
ओशियन और सॉइल कलेक्शन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है उसको नई टेक्निक से उसका सिक्वेस्ट्रेशन कर लेते हैं, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो था कार्बन ऑफसेट, एक था कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन मतलब पहले से मौजूद कार्बन को कम करना, कार्बन ऑफसेट मतलब कार्बन कम इमिट करना, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, अब एक टर्म थी कार्बन ट्रेडिंग, एक टर्म है कार्बन ट्रेडिंग, एक हमने पढ़ लिया कार्बन क्रेडिट और एक टर्म है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब है जब कंपनीज, दोज कंपनीज एक्सीडिंग देयर लिमिट, यानी कि जैसे कोई कंपनी है उसका कार्बन क्रेडिट एक्सीड हो गया, यानी कि कार्बन इमिशन उसने ज़्यादा कर लिया, तो वो क्या करेगी, वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी मार्केट से। और मार्केट कौन सा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज, जिनका, या फिर कोई कंपनी जो कम कार्बन इमिट करती हो, उससे क्या करेगी, जो ज़्यादा कार्बन इमिट करने वाली कंपनी है वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी। इस मेथड को ही क्या कहते हैं, ये जो सेलिंग और बाइंग होती है कार्बन क्रेडिट की, उसको ही कार्बन ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये था कार्बन क्रेडिट के बारे में और कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, अब हम वापस क्योटो प्रोटोकॉल पर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में आया था। इसका जो मेन पर्पज़ था वो था टू एड्रेस एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना और एड्रेस करना इस प्रॉब्लम को। दिस प्रोटोकॉल मेक्स इट मैंडेटरी फॉर कॉमर्शियल एंटिटीज emitting above एज परमिटेड लिमिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कट डाउन देयर एमिशंस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन था उसको एक लेवल से कम करना है हमको। ठीक है, और वो लेवल क्या डिसाइड किया गया था ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, यहाँ पर भी बता देता हूँ। वो लेवल रखा गया था 1990 तक, यानी कि 1990 के लेवल पर दोबारा हमको कार्बन एमिशन को ले जाना है, और वो कितना था 5.2%। ठीक है, भाई 5.2% से हमको 1990 के लेवल तक ले जाना था। ठीक है, यानी कि रिड्यूस करना था हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशन को, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें एक कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। कार्बन क्रेडिट को हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, मार्केट से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। यदि आप कम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हो तो आप बेच सकते हो, यदि आप ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हो तो खरीद सकते हो। ठीक है, और यदि आप चार्ज भी दे सकते हो, कार्बन टैक्स भी दे सकते हो, जैसे कि आपने कार्बन ज़्यादा एमिट किया तो आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉरेस्टेशन करने के लिए या फिर कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट हो, एब्जॉर्ब हो जाए, वनारोपण करने के लिए हम कार्बन टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज द स्टेबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, यानी कि क्लाइमेट सिस्टम में ग्रीन हाउस गैस का स्टेबलाइजेशन करना और रिकंस्ट्रक्शन करना, ये था क्योटो प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव। क्योटो प्रोटोकॉल में जो गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड की गई थी, वो की गई थी ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स। इनको ग्रीन हाउस गैस माना गया था। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कहाँ तक ले जाना था, 1990 के लेवल तक ले जाना था, 1990 के लेवल तक ले जाना था, ये इसका मेन उद्देश्य था, 5.2% फ्रॉम 1990 लेवल। ठीक है, अब इसमें जो कंपनी थी वो कंपनी क्या करती है, एक कंपनी हैज़ टू वेज टू रिड्यूस इमिशंस। कंपनी के पास दो तरीके हैं इमिशन को रिड्यूस करने के। एक तरीका तो क्या है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जैसे कि अभी BS4 से BS6 कर दिया है पेट्रोल का मानक। ठीक है, तो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेनी है जिससे कि कार्बन इमिशन कम होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे, यानी कि जो डेवलप्ड हैं वो तो पहले से यूज़ कर रही हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी तकनीक विकसित करे, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो, यानी कि वो अपनी देश को छोड़कर दूसरे देश में भी इन्वेस्ट कर सकती है कार्बन क्रेडिट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं क्योटो प्रोटोकॉल में निर्धारित किए गए थे। दिस सेपरेट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इश्यूज कार्बन क्रेडिट्स कॉल्ड सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। जो कार्बन क्रेडिट है उसको बोला जाता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को इश्यू किया जाता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है,
ए डेवलपिंग नेशन में रिसीव दीज क्रेडिट्स फॉर सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। डेवलपिंग नेशंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए दिया जाता है, ठीक है। The aim was to reduce greenhouse gas emission by 5.2% from 1990। 5.2% फ्रॉम 1990, ये इसका क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम था जो कि पूछा जाता है, ठीक है। इन दी नेक्स्ट 10 ईयर, आने वाले 10 सालों में 5.2% फ्रॉम 1990 लेवल पर ले जाना था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। यूएस 1/3 ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशनर हैज़ नॉट साइंड द ट्रीटी। यूएस ने इसको ट्रीटी को साइन नहीं किया था। यूएस ने ट्रीटी को साइन नहीं किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। टोटल इसमें कितनी कंट्री थी? टोटल इसमें 169 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ये भी आपको याद रखना है, 169 कंट्रीज ने क्योटो प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया था टोटल। तो इतना आपको याद रखना है। कार्बन क्रेडिट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल में 3 मेथड यूज में लिए गए थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से मेथड थे? फर्स्ट मेथड था वही कार्बन ट्रेडिंग, जो मैंने आपको समझा दिया है, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। जो सेकंड मेथड था वो था CDM, जो मैंने आपको बताया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये सेकंड था। थर्ड था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब था कि कोई जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री में ऐसी फॉरेस्टेशन कर सकती है या फिर ऐसी टेक्निक विकसित कर सकती है जिससे कार्बन इमिशन कम हो, तो भी उसका कार्बन क्रेडिट अच्छा बना रहेगा, ठीक है। तो ये था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। 3 मेथड थे इसके, कार्बन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।